शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं वरदानी आत्मा हूँ। वरदान किसको देना होता है? जिसके पास अपनी शक्ति कम है, अपने से अधिक शक्तिशाली को आप वरदान नहीं देते हैं, सहयोग देते हैं। जिसके पास शक्ति कम है उसको अपनी शक्ति का दान देना होता है। कल भी बाबा ने कहा था, दान माना सहयोग ऐसे वाला कि उसकी शक्ति बढ़ जाए, और अपने से अधिक शक्तिशाली है तो हम उनकी शक्तियों का सहयोग ले लेते हैं, सहयोगी बन करके। तो आज बाबा ने हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को याद दिलाया जिनको हम बहुत करके वरदान देने के लिए समझते नहीं हैं कि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने भक्ति मार्ग के दृश्य सुने हुए हैं। कोई भक्त बहुत भक्ति करता है तो भगवान जी राजी होके वरदान देते, शायद ऐसे देना होता है। कोई गरीब है, बीमार है, ऐसे परिस्थिति में है तो हम उसके लिए दुआ करें, मनसा सेवा करें, या फिर जैसे कल कहा कोई भी मिले दान दो। तो हमने इतना तो समझा हुआ है, लेकिन आज बाबा ने उसका एक एक्सटेंडेड रूप बताया है जो बहुत बार अपनी बुद्धि मिस कर सकती है। वो है जब कोई आपके अगेंस्ट है। नहीं तो हमें लगता है वरदान माना भी अपनी मुसीबतों में है ना तो दे दो, लेकिन वो आपके लिए मुसीबत है, अपनी मुसीबत में नहीं है कमजोर, पर मुसीबत आपके लिए है। तो बाबा ने आज का समझो, कोई क्रोध में जलता हुआ आपके सामने आता है, आपको गाली देता है, आपकी निंदा करता है, आप वरदानी आत्मा हो, क्या करोगे? वरदानी कहते ही भाव बदलता है ना। अगर वरदानी कहने से पहले बोलो, कोई क्रोध में जलता हुआ आपके अगेंस्ट आया है, आपका नुकसान करने चाहता है, गाली दे रहा है, पीटना चाहता है, बहुत आपका निंदक है, तो क्या करेंगे? तो अंदर जोश पैदा हो सकता है। लेकिन वरदानी हो आप, अब क्या पैदा हो रहा है? रहम और शुभ भावना क्या कह रही है? ये परवश है, निर्दोष है, कमजोर है, ये अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। अभी अच्छे माहौल में बैठे हैं तो लग रहा है कि पार्ट एक्यूरेट है, लेकिन जब उस वातावरण में होंगे जहाँ सच में अपना दोष नहीं, सच में बिल्कुल ही वो एकदम राई का पहाड़, बेबात की बात, बेबात का दोष, बेबात की निंदा, माया के वश है। निर्दोष भी राइट है, शब्द तो बिल्कुल राइट है, परंतु इसलिए आज बाबा कहते अपनी वरदानी स्थिति तैयार करो।
ऐसी वरदानी स्थिति तैयार करो जब ऐसा परवश कोई आपके सामने आता है तो परवश ही है, तो निर्दोष ही है, तो कमजोर ही, राइट बात है ना। पर जब आपके सामने आ रहा है, आपके अगेंस्ट है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तब आप क्या करो वो नोट करो। उसके लिए बाबा ने कहा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, अपनी स्थिति द्वारा, अपनी वृत्ति द्वारा उस आत्मा को गुण दान दो, सहनशीलता की शक्ति का दान दो। काम करना, समझो ऐसा कोई आया तो समझो हमारे लिए काम आया। जैसे कोई दुकान खोल के बैठा हो मिठाई की, हाँ, कोई आया भूखा और पैसा भी है उसकी जेब में, तो समझोगे ना मेरा ग्राहक आया, आ जा पे मिठाई ले जा, पैसे दे जा। तो ऐसे ही समझो मेरा ग्राहक आया अब, क्योंकि मैं वरदानी हूँ। वरदानी के पास क्या है? गुण है, शक्तियाँ हैं। किस लिए हैं? देने के लिए हैं। और देना किसको है? जो अपनी कमजोरी दे जाए, शक्ति ले जाए। ऐसे वाली दुकान है ना हमारी। तो समझो कि ये अब ग्राहक आ गया, अच्छा मौका मिला है, सेल अच्छी होगी आज, क्योंकि ज़्यादा भूखा है, ज़्यादा खाएगा, तो ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा खरीदेगा। तो ये कुछ वैसी सी बात है। यानी बाबा हमें एकदम हाईएस्ट लेवल का पॉजिटिव बनाते हैं कि समझो कि ये लेने आया है कुछ, तो सहनशीलता की शक्ति का दान दो। और याद रखो वो परवश आत्मा है। परवश आत्मा को रहम के शीतल जल के छींटे दो, गुण शक्ति का दान दो, रहम के शीतल जल के छींटे दो। आपके जड़ चित्र भी बाबा ने कहा अभी तक वरदान दे रहे हैं। जड़ चित्र रियल में अभी तक भी कोई मंदिर में जाओ ना, खुद भी चले जाओ, वायुमंडल महसूस होता है। वो पत्थर की बेजान मूर्ति भी कुछ काम कर रही है। मूर्तिकार ने ऐसे उसके फीचर्स गढ़ दिए हैं, भक्तों ने ऐसी भावनाओं से वायुमंडल बना दिया है, जो वायुमंडल काम कर रहा है। कमजोर आता है, शक्ति ले जाता है, कोई को शांति मिल जाती है। तो बाबा ने कहा ये कैसे हुआ? आपके जड़ चित्र भी अभी तक भक्तों को वरदान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने चैतन्य में ये संस्कार भरे हैं। कौन से संस्कार भरे हैं? इस तरह के अपोजिशन वाले के लिए शुभ भावना के, शुभ कामना के, अपनी शक्तिशाली वृत्ति और स्थिति के, गुण दान देने के, सहनशीलता की शक्ति का दान देने के। तो उसको बाबा ने आज कहा रहम के शीतल जल से वरदान दो। तो अंदर अभी चेक करो, कोई क्रोधी अगर मेरे सामने आए, मेरे अगेंस्ट, बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत अच्छी आत्मा, और वो बहुत ज़्यादा वाला बदनाम कर रहा है अच्छी आत्मा को, आपके ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहा है, तो रहम आता है, इसका भला हो जाए। तभी तो हम अपना क्रोध बचा पाएंगे ना। नहीं तो वो क्रोधी का, क्रोध तो भूत होता है ना। तो बाबा ने कहा भूत की एक टेंडेंसी होती है कि जो उसके सामने गया उसमें प्रवेश हो जाएगा। अब क्रोधी के सामने अगर अपने को कंट्रोल करके नहीं खड़े हो तो क्रोधी का भूत आप में भी आ जाएगा, और फिर दो भूत आमने सामने हो गए तो मल्टीप्लाई हो गया ना। तो भूत भूत में क्या करेंगे मालूम है हम सबको क्या हो रहा है दुनिया भर में। तो बाबा कहते हैं कि भूत को मारने की एक ही विधि है, रहम। रहम करो, वरदान दो,
शांति दान दो, शीतलता दान दो, शुभ सोचो उसके लिए। वो आपके लिए बाय हार्ट अशुभ सोच रहे हैं, बाय हार्ट, विदाउट एनी रीजन। आप कोई रीजन भी उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, पर हम जानते हैं ना ड्रामा के रीजंस, कि इस जन्म में नहीं तो कभी न कभी मैंने इसको कुछ ऐसा दिया है, सो लौट करके आ रहा है। कोई कोई पूछते हैं कैसे पता चले कि वो पिछला लौटा रहा है या नया बना रहा है। तो कभी तो नया भी बना होगा कि मैंने जब पीछे किया, जब पहली बार किया, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने उसका लौटाया हो, पहले उसने किया हो। कैसे पता चले कि अभी वो नया बना रहा है कि लौटा रहा है? वो जो भी कर रहा है, चाहे नया बनाए चाहे लौटाए, दोनों में मेरा फर्ज तो सेम रहेगा ना। चलो वो नया अकाउंट बना रहा है, मेरा पिछला वापस नहीं आ रहा, मेरा पिछला नीट एंड क्लीन है, तो अभी भी मेरा रेस्पॉन्स अवगुण से गुण का होगा तो मेरा अकाउंट नहीं बनेगा। और वो नया बना रहा तो वो बना रहा ना, मैं उसकी नकल करके अपना भी बनाऊं कि क्रोधी के साथ क्रोध करूं तो क्या हुआ, उसने भी नया खाता खोल दिया, मैंने भी खोल दिया, दोनों एक ही चीज के व्यापारी हो गए। हम एक को रोकने गए थे कि तू शराब की दुकान ना खोल भाई, पाप होता है, गंदा होता है, बुरा होता है। उसने प्रभावित किया, मैंने भी एक शराब की दुकान खोल दी। तो ऐसे ही हम चाहते थे सामने वाला क्रोध करके अपना नया खाता ना बनाए, भाई मेरा पिछला तो है नहीं, पर वो रुका नहीं, हमने अपना चालू कर दिया। नहीं, मेरा फर्ज फिर भी सेम है। क्रोधी के ऊपर या किसी भी प्रकार का अवगुण का अटैक लेकर के आया मेरे पास, तो मैंने बदले में गुण देना है, पर इसके लिए पूर्व तैयारी चाहिए कि पहले से अंदर कुछ रजिस्टर ना होता रहे। अगर आगे पीछे उस पर्सनैलिटी के लिए चिंतन में कुछ नेगेटिव रिकॉर्ड हो रहा, अंदर रजिस्ट्री हो रही, फिर वो आके छोटा क्रोध भी करेगा, हम बड़ा कर देंगे, या माफ नहीं कर पाएंगे, या शुभ भावना नहीं रख पाएंगे चुप रहे तो, और वरदान नहीं दे पाएंगे। वरदान केवल तब दे पाएंगे जब पहले अपनी स्थिति न्यूट्रल, नॉन रिसेप्टिव, रिसेप्टिव ना, अंदर जाए ही नहीं कुछ, और फिर उससे भी ऊपर रहम वाली देने की भावना। तो इसकी तैयारी करना ही हमारे पूज्य बनने की तैयारी है। तो ये तैयारी के आखिरी कुछ महीने, कुछ समय हमें मिला है सृष्टि चक्र में पूज्य बनने के लिए। तो जल्दी जल्दी ये तैयारी दिन रात लग लग के पूरी करनी है। अब घरों में तो अपने साथ हमें कमिटेड हो जाना चाहिए कि किसी भी रूप से क्रोधी के आगे मेरा कोई भी प्रकार का नेगेटिव इमोशन न पैदा हो। अंदर भी कोई नेगेटिव इमोशन, ये खराब है, ऐसा थोड़े करना चाहिए, या अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, कुछ भी पैदा ना हो। रहम, शुभ भावना, वरदान, दान, शक्ति, सहयोग, बस यही। ठीक है, क्लियर है? कौन हूँ मैं? वरदानी आत्मा।